ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर मल्टीप्लायर होता है, तो इसके अंदर निकाला जाता है कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, इसको इससे आप डिवाइड करोगे AR/R, सेकंड को फर्स्ट से, तो ये R आएगा। इसका और इसको डिवाइड करोगे तो वो सारा क्या आता जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म सेम आएगा, तो उसको बोला जाता है कॉमन रेशियो। इसमें सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे A + D - A, तो ये क्या आ जाता है D को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ABC अगर AP में है तो जो AP की टर्म्स है उसका अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो किस में चला जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब यहाँ पे एक टर्म दी हुई है सीक्वेंस। सीक्वेंस और सीरीज़ के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी नंबर्स है उनका अरेंजमेंट है, लेकिन एक स्पेसिफिक पैटर्न में अगर कोई अरेंजमेंट है और बीच में ऐसे कोमा कोमा लगा हुआ है तो वो बोला जाता है सीक्वेंस। और वही अरेंजमेंट है टर्म के बीच में अगर आपके पास कोई भी साइन आ जाता है, प्लस या माइनस आ जाता है, तो वो क्या बोली जाती है, सीरीज। जैसे 7, 13, 19 अप टू 205, ये क्या कहलाएगी, सीक्वेंस। और ये क्या कहलाएगी, प्लस का बीच में साइन है तो दैट इज सीरीज। तो देखो 3 टर्म होगी, प्रोग्रेशन, सीक्वेंस और सीरीज। अब प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन के अंदर क्या बोला जाता है कि जो टर्म है एक टाइप की सीक्वेंस है। प्रोग्रेशन इज ए टाइप ऑफ सीक्वेंस in which the terms follow a definite rule, यानी किसी रूल को फॉलो करती है। जैसे कि कोई नंबर ऐड किया है, फिर सेकंड में फिर वही सेम नंबर ऐड किया, तो ये एक रूल हो गया, इसमें उससे मल्टीप्लाई किया। तो अगर एक रूल को फॉलो करता है तो क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन, चाहे वो रूल कुछ भी हो, अदरवाइज वो क्या हो सकते हैं, सीक्वेंस। तो आप बोल सकते हो कि ऑल प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि क्या सभी सीक्वेंस भी प्रोग्रेशन होगी। के अंदर GM फाइंड आउट करते हैं और इसके अंदर HM फाइंड आउट करते हैं। अब तीनों के अंदर एक रिलेशन होती है। जो अर्थमेटिक मीन होता है वो होता है ग्रेटर ज्योमेट्रिक मीन से और ग्रेटर हार्मोनिक मीन से, ठीक है। इनइक्वलिटी के रिलेशन है, लेकिन इसके स्पेशल केसेस में ये इक्वल भी हो सकते हैं। जब केस क्या होगा, आइडेंटिकल केस होगा, ये नेक्स्ट करेंगे। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है जो टर्म A + B/2, यहाँ पे एक टर्म दी हुई है, यहाँ पे एक टर्म दी हुई है, जो बीच में होगा वो उनका क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है √AB। और हार्मोनिक मीन की बात करते हैं तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होगा 2/1/A + 1/B। एक इन तीनों में रिलेशन क्या होती है कि जो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करेंगे वो इक्वल आएगा अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के इक्वल। देखो 2 क्वेश्चन दिए हुए, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP। ये AP की एक सीरीज दी हुई है और फाइंड आउट करनी है एंड से। नेक्स्ट है विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78, यानी जो 78 है वो कौन सी टर्म होगी इस AP की। अब देखो AP में जो 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, A और D। अगर A और D पता है तो आप N फाइंड आउट कर सकते हो। AN को लास्ट टर्म बोल सकते हैं, या फिर आप कौन सी टर्म बोलना चाहो, nth टर्म भी बोल सकते हो, या L से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक। अगर दोनों आपको A और D पता है तो आप, अगर N पता है तो AN फाइंड आउट कर सकते हो, AN पता है तो N फाइंड आउट कर सकते हो इनकी हेल्प से, A और D की भी। A क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 3। D क्या होता है, डिफरेंस। अब देखो AP की खासियत यही है कि डिफरेंस सारे टर्म्स के बीच में क्या होता है, सेम होता है। कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में 8 में से 3 गया, 5 आया डिफरेंस। 13 में से 8 गया, 5। 18 में से 13 गया, 5। डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मीन्स ये किस में है, AP में। D इज़ द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 5, ठीक है। जो 78 है वो कौन सी टर्म है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और इसको L को लास्ट टर्म मान के चल सकते हो, यानी ये आपका क्या आ गया, 78 आ गया। अब देखो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। जैसे A2 का फॉर्मूला होता है A + 1D। A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D, एक कम। फॉर एग्जांपल आपसे पूछे A7 का, तो A7 का क्या कहलाता है, A + 6D। ऐसे AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + उसमें से एक कम n - 1 × D। अब यहाँ पे A कितना है, 3 +
n-1 ये हमें फाइंड आउट करना है कौन सी टर्म है। डी हमारे पास है 5 और an हम कितना लेके चलते हैं 78। अब देखो 78 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 75 और ये आ जाएगा n-1 5 इसके किस में चला जाएगा डिवाइड में। और यहाँ से n की अगर वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो n की वैल्यू इसको आप काटोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 16, यानी जो 78 है वो 16 टर्म है इस एपी की। अब देखो इसी फॉर्मूले को एनालाइज करो एक बार। an इक्वल्स a प्लस n-1 इंटू डी। an a को इधर ला के माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी। an क्या है लास्ट टर्म और ये क्या आ जाएगी फर्स्ट टर्म, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और जो d इंटू में है ये कहाँ चला जाएगा नीचे कॉमन डिफरेंस और इधर वैल्यू क्या आ गई n-1 और जो -1 है ये इधर आके क्या हो जाएगा +1। तो आप बोल सकते हो लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन d प्लस 1 दैट इज़ n। अगर कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है या कौन सी टर्म है तो उसके लिए आप क्विक रिकैप लेंगे। क्विक रिकैप में क्या करेंगे लास्ट टर्म देखो इसमें 78 माइनस क्या करना है फर्स्ट टर्म 3, नीचे क्या लिखना है कॉमन डिफरेंस 5 और प्लस कितना कर देना है 1, वो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी। 78 में से 75 5 प्लस 1 n, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 16। ऐसे आप कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड से 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब एपी को ही हम क्या कर लेते हैं रिवर्स में लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप एपी को रिवर्स में लिखोगे 4 14 9 और 4 ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है कि अगर आप डिफरेंस इसमें से ये सेकंड अगर आप माइनस करते हो, अब देखो 4 में से इस तरीके से माइनस करते हैं ना, तो 4 में से अगर आप 9 माइनस करोगे तो -5। बस यहाँ पे गलती होने के चांस रहते हैं कि इसमें अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट करते हो तो आपका देखो 9 में से 4 गया 5 आता है, तो इसमें आ जाएगा माइनस में डिफरेंस, तो डी की वैल्यू आ गई -5। यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो 10th टर्म फाइंड आउट करनी फ्रॉम द एंड, तो a10 फाइंड आउट करना है। तो a10 की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस 9d और a हमारे पास यहाँ पे फिलहाल कितना है 254 प्लस 9 इंटू 5, 9 5 45 माइनस का 45 254 T449 टर्म है ये, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A449 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको A59 भी लिख सकते हो। ये किसके इक्वल दी हुई है 59 के इक्वल, और इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 448D। अब दो इक्वेशन बन गई, यहाँ से इनको सोल्व करोगे तो ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। डी अब सोल्व करने का तरीका पता है, इसमें से फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो ए में से ए कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये वैल्यू और 58 में से ये माइनस में बचेगा। ऐसे आप ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब अज्यूम करके चलते कि कोई एक ऐसी टर्म है वो 0 है, पता नहीं कि वो कौन सी टर्म है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी दैट इज़ 0। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 507 प्लस n-1 और डी की वैल्यू कहाँ आ गई यहाँ से -1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे और n की वैल्यू इसमें क्या आएगी 508, ठीक है। अब देखो एक रिलेशन है, ये याद रखोगे एपी के लिए। अगर p टाइम्स ऑफ pth टर्म इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ qth टर्म के इक्वल दी हुई है, तो एक टर्म क्या होगी p प्लस q को ऐड करके जो टर्म आएगी p प्लस qth जो टर्म आएगी वो हमेशा 0 के इक्वल आएगी। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे कि 2 टाइम्स ऑफ ऐसी टर्म है जो 0 होगी। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे होगा सेम, p टाइम्स ऑफ pth टर्म यहाँ और यहाँ होगा सेम, तो इन दोनों को प्लस कर दोगे, यानी जो 2 प्लस थर्ड जो टर्म आएगी यानी 5th टर्म, जो 5th टर्म कहलाएगी वो क्या आएगी 0। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है। देखो क्वेश्चन क्या है द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5, यानी 3 डिजिट नंबर जो 5 से डिवाइड होंगी सभी, उनका क्या फाइंड आउट करना है सम। ये वाला क्वेश्चन किससे होता है एपी से। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट्स कितने से होते हैं 100 से, 105 5 से डिविजिबल होने वाले, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस क्या आ जाएगा डी की, यहाँ से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 5 और जो लास्ट टर्म है 3 डिजिट 995, उसका क्या फाइंड आउट करना है सम। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा ऐसे लिख लो a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो a प्लस n-1 इंटू डी ये लास्ट टर्म है, a क्या है फर्स्ट टर्म और ये नंबर ऑफ टर्म्स और नीचे क्या आ जाएगा 2। फॉर्मूला रियलाइज हुआ
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट ऐड करनी है 100 प्लस 995, कभी भी सम फाइंड आउट करना है। और नीचे यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स यानी ये कौन सी टर्म है, अगर ये वैल्यू और पता हो तो सम निकाला जा सकता है यहाँ पे Sn। अब जो ये लास्ट टर्म है वहाँ से n का फॉर्मूला क्या था, अगर n फाइंड आउट करना है तो क्या था, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय d प्लस 1 और इक्वल n। लास्ट क्या है 995 और नीचे 5 और प्लस 1, ये याद रखना प्लस 1, ये कितना बचेगा 895 5 प्लस 1, यहाँ से वैल्यू 3 बचा 179 और यहाँ पे वैल्यू होगी 180, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे 100 प्लस 995, इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 98550। How many number lies between 10 and 300 which leaves always a remainder 3 when divided by 4? कोई एक नंबर है जो 10 और 300 के बीच में है, उसको अगर आप कितने से डिवाइड करते हो 4 से, तो रिमाइंडर कितना आता है 3। ये नंबर का फॉर्मूला हो गया 4k प्लस 3। अब k की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर k की वैल्यू 1 रखेंगे, k की वैल्यू 2, ऐसे रख के फिर यहाँ से नंबर फाइंड आउट कर सकते हो कौन कौन से वो नंबर होंगे। जब k की वैल्यू 2 रखे तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो फर्स्ट नंबर 11 आ गया। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, नेक्स्ट k की वैल्यू 3 रखोगे तो 4 3 12 और 3 15, ऐसे लास्ट वाला कितना आ जाएगा 299। अब ये लास्ट वाला पता है तो n की वैल्यू कैसी थी, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय d, 4 से डिविजिबल हो रहे तो 4 इनका क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये प्लस 1 याद रखना। 288 को 4 से डिवाइड करोगे 72 प्लस 1 कितना आ जाएगा 73।